हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार एक्सप्लेन प्रॉब्लम चैप्टर द स्पेयर. So student, a problem given on board. Now start of this problem. So that the spares x square plus y square plus z square is equal to 64 and y square x square plus y square plus z square minus 12x plus 4y minus 6z plus 48 is equal to 0. Touches internally and find their point of contact. यानी स्टूडेंट, हमारे पास दो स्पेयर हैं जिनकी इक्वेशन हमको गिवन है, फर्स्ट और सेकंड. हमको ये शो करना है कि ये इंटरनली टचेज हो रहे हैं और जहां पर ये टचेज हो रहे हैं उनके हमके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. देखिए स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन. गिवन द इक्वेशन of a spheres, equation of spheres x square plus y square plus z square minus 64 is equal to 0. Equation number 1, x square plus y square plus z square plus minus 12x plus 4y माइनस 6z प्लस 48 बराबर 0. इक्वेशन नंबर 2. वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. इक्वेशन नंबर 3. तो स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन 1 और 3 1 एंड 3 फाइंड हो गई. अब देखिए स्टूडेंट, हमको क्या चाहिए, इसके सेंटर ऑफ स्पेयर और हमको डी की वैल्यू फाइंड करनी. देखिए, इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 एंड 3 देखिए स्टूडेंट, u is equal to 0, v is equal to 0, w is equal to 0, d is equal to minus 64. Equating the equation 2 and 3, u is equal to minus 6, v is equal to 2, w is equal to minus 3 और d is equal to 48. तो देखिए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ फर्स्ट स्पेयर 0,0,0 and d is equal to minus 64. Center of second sphere कोऑर्डिनेट आपके हो गए आपके 6 -2 और 3, d इज इक्वल टू हो गया 48. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या, सेंटर ऑफ स्पेयर फाइंड कर लिए. आप जानते हैं कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो -u, -v, -w.
तो स्टूडेंट तो हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सेंटर पॉइंट मिल गए। देखिए स्टूडेंट यहाँ हम इनको लिख लें 0,0,0 d इजकल टू 64 माइनस 6, -2 3 d इज इक्वल टू 48। देखिए द स्पेयर फर्स्ट एंड सेकंड आर internally touches, so the difference between center of स्पेयर, यानी कि जो स्पेयर गिवन है उन दोनों के बीच का सेंटर का डिफरेंस क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 0,0,0, एक है 6,-2 3, ये कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। देखिए स्टूडेंट डिफरेंस between is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या जाएगा अंडर रूट, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं फर्स्ट के, ये कोऑर्डिनेट किसके हैं सेकंड के। तो देखिए स्टूडेंट 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 49। 6 40 और 49 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट हमको डिफरेंस क्या मिल गया, डिफरेंस इज इक्वल टू 7। हमको डिफरेंस कितना प्राप्त हो गया 7। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्पेयर इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर w स्क्वायर माइनस d। देखिए स्टूडेंट 0,0,0 d बराबर है -64, लगा दे वैल्यू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 64 इज इक्वल टू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। यानी कि फर्स्ट स्पेयर की रेडियस, फर्स्ट स्पेयर रेडियस इज इक्वल टू 8। फर्स्ट की रेडियस क्या आ गई आपको 8। रेडियस ऑफ सेकंड स्पेयर, सेकंड स्पेयर देखिए स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6 -2 और 3, d बराबर क्या है 48। देखिए अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर -48।
तो ये जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 48 रूट इज इक्वल टू 49 माइनस 48 यानी कि रूट 1 यानी कि 1। तो रेडियस ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर रेडियस आपकी कितनी मिल गई 1। तो स्टूडेंट हमारे पास दोनों रेडियस होंगे। अब क्या निकालना है, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस ऑफ रेडियाई कर लें, डिफरेंस ऑफ रेडियाई, डिफरेंस ऑफ रेडियाई इज इक्वल टू फर्स्ट स्क्वायर रेडियस माइनस सेकंड स्क्वायर रेडियस। देखिए स्टूडेंट 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास दोनों स्क्वायर की रेडियस का डिफरेंस कितना आ गया 7। तो पहले भी डिफरेंस बिटवीन टू सेंटर 7 था और ये भी स्टूडेंट क्या हो गया 7। अब देखिए हम इसको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसका डायग्राम क्या होगा, इस तरह से एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का सेंटर दिस, इससे एक स्क्वायर और ड्रॉ किया जा रहा है इस तरह से स्टूडेंट। ये इंटरनली कनेक्टेड हैं, क्या है इंटरनली कनेक्टेड हैं। इसका सेंटर यहाँ, तो ये मान के चलिए स्टूडेंट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका C1 और ये आपका C2। सेंटर C1 फर्स्ट स्क्वायर और सेंटर C2 सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपकी डिफरेंस है जो 7 हमको प्राप्त हुआ है। और ये एक कांटेक्ट लाइन है जो पॉइंट P है, इस पॉइंट के स्टूडेंट हमको कोऑर्डिनेट चाहिए या कांटेक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो देखिए स्टूडेंट रेडियस फाइंड हो गई हमको, अब कांटेक्ट कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। उसके लिए हमको क्या होगा, स्क्वायर की इक्वेशन हमको एक्सप्लेन करनी होगी अकॉर्डिंग टू टेंजेंट प्लेन। देखिए स्टूडेंट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 and center u v w, u v w। देखिए स्टूडेंट अब क्या करना है, हमको टेंजेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है। x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश प्लस u x प्लस x1 प्लस y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन आपकी 1 2 3 एंड दिस इक्वेशन 4। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फर्स्ट और प्लेन स्फीयर फर्स्ट और स्फीयर सेकंड के लिए फाइंड करनी है। तो देखिए फॉर फर्स्ट स्फीयर, फॉर फर्स्ट स्फीयर कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0 और क्या d बराबर क्या -64। तो ये वैल्यू क्या हो गई u की, ये वैल्यू क्या होगी v की, ये वैल्यू क्या होगी w की। लगा दें पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, देन देखिए स्टूडेंट
यहां पुट करना हमको, लगा देते हैं x x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0x प्लस x1, ये क्या हो जाएगा आपका 0y प्लस y1, ये क्या हो जाएगा आपका 0z प्लस z1, d की वैल्यू क्या -64 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस y1 प्लस z1 -64 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट यहाँ लिख ले रहे हैं x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश -64 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट सेकंड स्पेयर क्या है कोऑर्डिनेट, आपके कोऑर्डिनेट u की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू क्या है -6 2 -3। देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा रिजल्ट। देखिए स्टूडेंट पुटिंग दिस वैल्यू d बराबर है आपका 48, दिस वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, देन देखिए स्टूडेंट अब हमारे पास वैल्यू है, देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश -6 u की वैल्यू x प्लस x1, v की वैल्यू 2 y प्लस y1, z की वैल्यू w की वैल्यू -3 z प्लस z1, d की वैल्यू है +48 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास होगी स्टूडेंट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो गया, x के टर्म में एक तरफ कर ले और x डैश x प्लेन अलग कर लें। देखिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश -6x प्लस 2y प्लस 2y1 -3z1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखिए x 1 -6 दिस टर्म प्लस y कॉमन कर लें y1 प्लस दिस टर्म y प्लस 2 प्लस z कॉमन कर लें स्टूडेंट, तो z में क्या होगा z और -3 तो स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास क्या बचा -6x1 प्लस 2y1 -3z1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो गई। इक्वेशन 6। अब देखिए स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशंस को हमको एक्सप्लेन करना है। देखिए स्टूडेंट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स 1 and 2
this point touches each other, यानी कि एक दूसरे से टच कर रहे हैं, each other, therefore a tangent plane क्या आपके पास 5 और 6, टेंजेंट प्लेन 5 and 6, 5 and 6 अब क्या है देन देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है और ये भी क्या है, एक प्लेन की इक्वेशन है। तो आप जानते स्टूडेंट Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, ये एक प्लेन इक्वेशन है। इस प्लेन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके डायरेक्शन कोसाइन को हम एक्सप्लेन करके एक दूसरे के डायरेक्शन कोसाइन को इक्वेटिंग कर लें। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, x1 माइनस 6 अपॉन x1, दिस कोऑर्डिनेट और दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई y1, दिस कोऑर्डिनेट और दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई z1 इज इक्वल टू माइनस 6x1 प्लस 2y1 प्लस 2y1 माइनस 3z1 प्लस 48 डिवाइड बाई माइनस 64। तो ये इक्वेशन हमको फाइंड हो गई डायरेक्शन रेशियो के, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में फाइंड हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसके बराबर r मान लें, सपोज कर लें r, देखिए स्टूडेंट से तो x वन माइनस 6 इज इक्वल टू x1 r, x1 r, x1 r, y प्लस 2 इज इक्वल टू y1 r, z माइनस 3 इज इक्वल टू z1 r, देखिए स्टूडेंट, और माइनस 6x1 प्लस 2y1 माइनस 3z1 प्लस 48 इज इक्वल टू माइनस 64r। तो ये इक्वेशन मान लें आपकी 8। देखिए स्टूडेंट, यहां से इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लें, x माइनस x1 r इज इक्वल टू 6, x1 1 माइनस r इज इक्वल टू 6, x1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 माइनस r, तो 1 माइनस r हो गई। सिमिलरली स्टूडेंट यहां से भी हम क्या करें, सिमिलरली y1 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 अपॉन 1 माइनस r, एंड z इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस r। x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू और z1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दें, यानी इस इक्वेशन में हम रख दें। स्टूडेंट देखिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 6
माइनस 6 इंटू 6/1 - r प्लस 2 इंटू -2/1 - r 1 - r और -3 इंटू 3 1 - r। स्टूडेंट इनको हम लिख लें कोऑर्डिनेट को। x बराबर है x1 बराबर आपका 6/1 - r, y1 बराबर है -2/1 - r, z1 बराबर है 3/1 - r प्लस 48 इज इक्वल टू 64 - r। देखिए स्टूडेंट एलसीएम ले लें। -36 -4 -9 डिवाइड बाई 1 - r प्लस 48 इज इक्वल टू -64r। तो ये हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा 40 मानी 49 -49 प्लस 48 1 - r इज इक्वल टू -64 1 - r -48 प्लस -49 प्लस 48 -48r इज इक्वल टू -64r। स्टूडेंट एक r पहले से थी यहाँ 60r माइनस माइनस प्लस 64r स्क्वायर 64r स्क्वायर यहाँ लिख सकते थे पुटिंग द वैल्यू x1 y1 z1 इन इक्वेशन 8। यहाँ देखिए स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल -1 -48r इज इक्वल टू -64r प्लस 64r स्क्वायर। तो 64r स्क्वायर प्लस -64r प्लस 48r और 40 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 64r स्क्वायर माइनस सब्सट्रैक्ट कर देंगे 16r और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 8 होल स्क्वायर बनाने 8r -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट इस होल स्क्वायर को क्या रिमूव कर सकते हैं और 8r -1 इज इक्वल टू 0 r 8r इज इक्वल टू 1 r बराबर 1/8। r की वैल्यू हमको क्या फाइंड हो गई 1/8। ये वैल्यू हम 1/8 कहां पुट कर दें दिस कोऑर्डिनेट में। देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका पुटिंग द वैल्यू ऑफ r देखिए स्टूडेंट x1 इज इक्वल टू 6/1 -1/8 y1 is equal to -2/1 -1/8 z1 is equal to 3/1 -1/8 x1 एलसीएम ले ले स्टूडेंट तो ये हो जाएगा 6/8 -1/8 y1 is equal to -2/8 -1/8 z1 इज इक्वल टू जाएगा 3/1 8 -1/8। ये 8 कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ ये -1 हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 7
y1 is equal to minus 2 into 8 divided by 7. z1 is equal to 3 into 8 divided by 7. x1 is equal to 48 upon 7. y1 is equal to minus 16 upon 7. z1 is equal to 24 upon 7. 24 upon 7. तो देखिए स्टूडेंट, सो द कॉन्टैक्ट पॉइंट आपके हो गए 48 अपॉन 7 माइनस 16 अपॉन 7 24 अपॉन 7। यानी कि स्टूडेंट इस पॉइंट के ये कॉन्टैक्ट पॉइंट प्राप्त हो गए। तो स्टूडेंट शो द कंप्लीट ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट, if tangent plane to sphere x square plus y square plus z square is equal to r square meets intersect a comma b comma c on the coordinate axis, so that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to r square। देखिए स्टूडेंट, this sphere of center a, center O point, ये C और ये V are intersect on the axis x axis, z axis और y axis। देखिए स्टूडेंट, given the equation of sphere x square plus y square plus z square minus r square is equal to 0, r square is equal to 0, या स्टूडेंट इस तरह से भी जैसे लिखा है इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2v वाई प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी सेंटर चाहिए किसके, स्फीयर के। देखिए स्टूडेंट, तो v यानी कि u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया सेंटर इसके 0,0,0 और d बराबर हो गया माइनस आर स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गए, सेंटर मिल गए। अब देखिए स्टूडेंट, सेंटर फाइंड होने के बाद लेट द पॉइंट x1 y1 z1 lie on the sphere, देखिए स्टूडेंट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ द tangent plane at x1 y1 z1 and center u v w। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस vy प्लस y1 प्लस wz प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 स्टूडेंट,
देखिए स्टूडेंट, सॉरी 4 होगी क्योंकि जनरल इक्वेशन 4। देखिए स्टूडेंट, अब क्या करें हम, यहाँ लिख लें इस इक्वेशन को, x1² प्लस y1² प्लस z1² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट, और ये इक्वेशन, अब हमको क्या है, कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0,0,0, डी बराबर क्या, माइनस आर स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू 0,0,0 and d is equal to minus r square in equation 4, then देखिए स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस u की वैल्यू क्या है 0, x प्लस x1 प्लस b की वैल्यू क्या है 0, y प्लस y1 स्टूडेंट, w की वैल्यू क्या है 0, z प्लस z1 और d की वैल्यू क्या, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस z1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगी 0 और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगी 0, तो यानी 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस आर इज इक्वल टू 0, सॉरी आर स्क्वायर, तो x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर बन गई 5। देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन 5 क्या रिप्रेजेंट करती, एक टेंजेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। देखिए स्टूडेंट, इससे क्या कर दें, भाग कर दें, डिवाइड बाय आर स्क्वायर बोथ साइड, x1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस y1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस z1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको इस तरह से लिख लें, x अपॉन आर स्क्वायर अपॉन x1 प्लस y अपॉन आर स्क्वायर अपॉन y1 प्लस z अपॉन आर स्क्वायर अपॉन z1 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 6, we know that intercept equation of plane x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1, इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 6 और 7 की क्या कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 6 and 7 show the direction रेशियो हमको क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, फाइंड हो जाएंगे। देखिए डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे हमारे, a इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन x1, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन y1, c इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन z1। देखिए स्टूडेंट, तो हमको ये क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। इन डायरेक्शन रेशियो को हम क्या करें स्टूडेंट, x1 इज इक्वल टू यहां से निकाल लें आर स्क्वायर अपॉन a, y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन b, z1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन c। इन वैल्यू से हमने x1, y1 और z1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट क्या करना हमको, ये वैल्यू, दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, देखिए x1² प्लस y1² प्लस z1² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वैल्यू x1, y1, z1 की उपरोक्त इक्वेशन में लगा दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1, y1, z1 इन above इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू क्या कर दें, हम यहाँ पुट कर दें। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा,
आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, आर की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये आर स्क्वायर क्या करेंगे हम कॉमन कर लें, आर की पावर 4 कॉमन, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 2। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 2 अपॉन आर की पावर 4। देखिए स्टूडेंट, आर से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट प्रूव दिस प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट हमको अगर इस तरह की प्रॉब्लम फाइंड है इंटरसेक्ट वाली, तो सबसे पहले हम स्पेयर इक्वेशन लिखते हैं। स्पेयर इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन से हम कंपेयर कराते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं सेंटर के, और सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हम पॉइंट मानते हैं और उस पॉइंट को उस स्फीयर की इक्वेशन पर हम लाई करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं और जो इक्वेशन आती है उसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। और उस इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद स्टूडेंट हम इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं और उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। वहां से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और वहां से हमको जो वैल्यू है एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती है, उसको हम जो लाई है प्लेन पर उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तभी स्टूडेंट हमारा आंसर फाइंड हो जाता है। सो कंप्लीट दिस प्रॉब्लम स्टूडेंट, माई चैनल सब्सक्राइब एंड माई वीडियो लाइक्स।